नमस्कार। वेदांता क्लासेस की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बेसिक इंग्लिश ग्रामर। उसमें हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा वो था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो हमने पढ़ा वो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है वो पढ़ा। उसमें जो हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़े हैं वो एक्चुअल में टू बी के फॉर्म में पढ़े हैं, तो वो सिंपल सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। तो अब जब हम टेंसेस डिटेल में पढ़ेंगे तब उसमें जो तीन काल मैंने बताए थे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, जिसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसके भी कुछ सब पार्ट होते हैं। उसमें हम आज देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था वो था टू बी के फॉर्म वाले सेंटेंस थे, बहुत इजी और सिंपल सेंटेंस। उसमें जो एम इज आर देखा था या फिर वॉज वेयर देखा था, ये टू बी के फॉर्म में थे। लेकिन अब वर्ब जो है उसमें क्रिया रहेंगी। जो वर्ब हम देखेंगे अभी उसमें क्रिया रहेंगी। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस देखने से पहले हमको वर्ब क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ये डू, यह एक वर्ब है। अभी वर्ब क्या कार्य दर्शाता है। डू मतलब करना, कोई भी काम करना या फिर कोई भी क्रिया करना। डू ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, और डिड ये जो सेकंड फॉर्म है, और डन ये थर्ड फॉर्म है। ऐसे तीन अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। कभी कभी तीनों फॉर्म सेम भी हो सकते हैं, और कभी कभी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड और थर्ड फॉर्म ये दोनों सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो वर्ब जानने के बाद हमको अभी ये जानना पड़ेगा कि ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें जो हमारे लैंग्वेज में सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं। मैं मराठी और हिंदी दोनों में समझाऊंगा। जैसे कि ये सेंटेंस देखो, हिंदी में सूरज हमें ऊर्जा और प्रकाश देता है। ठीक है, मराठीमध्ये सूर्य आपल्याला ऊर्जा आणि प्रकाश देतो। अब इसमें क्या है, ये सेंटेंस जो है इन जनरल है, इसमें कोई क्रिया कंटिन्यू नहीं है या फिर वो क्रिया पूरी भी नहीं हुई है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरे एग्जांपल से और भी अच्छी तरीके से हम समझ पाएंगे। तो रोज शाळेत जातो, वह रोज स्कूल जाता है। अब देखिए वह रोज स्कूल जाता है, इसमें जो जाने की क्रिया है वो क्या कंटिन्यू है? नहीं, वो पूरी भी नहीं हुई है। तो इन जनरल से बताया है कि वह स्कूल जाता है, तो एक सिंपल सेंटेंस है, इसलिए वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। ठीक है, अभी उसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला में जैसे कि मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं, उसमें आप नंबर पुट करो और सॉल्व करो तो आपका सॉल्व हो जाता है। उसी तरीके से इंग्लिश में भी है, और ये तो बहुत आसान है। जैसे कि हमने सब्जेक्ट पढ़ा था, सब्जेक्ट क्या है, जो कार्य करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद अभी देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अभी सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर उस फर्स्ट फॉर्म को यस और ईएस लगा हुआ रहता है। जब ऐसा हो तो हमें समझ जाना है कि ये कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहता है जिस पर क्रिया की जाती है। ठीक है, तो अभी देखो जैसे कि यहां पर है द सन गिव्स अस एनर्जी एंड लाइट। गिव्स, अभी गिव है ये क्या है, अपना वर्ब है, उसको क्या लगा है, ईएस लगा है। तो सन गिव्स अस एनर्जी, तो ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी इसको फॉर्मूले में पुट करके देखो, सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट कौन है, सन, क्योंकि कार्य कौन कर रहा है, एनर्जी देने की कार्य कौन कर रहा है, सन कर रहा है। वर्ब कौन सा है, गिव। आ गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसको यस और ईएस लगाया। उसके बाद क्या, ये ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, पूरी तरह से फॉर्मूले में फिट हो गया। अभी देखो सेकंड सेंटेंस देखते हैं। मराठी मध्ये तो रोज शाळेत जातो, हिंदी में वह रोज पाठशाला जाता है। तो क्या, ही, कौन जाता है, ही, मतलब यह है सब्जेक्ट जो कि फॉर्मूले में लिखा है। उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर लिखा है जाना मतलब क्या, गो, उसको ईएस लगा दिया, गोज। ठीक है, और गो के बाद हमेशा टू आता है, यह बात हमें याद रखनी है। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, तो इस तरह से देखो ये फॉर्मूले में फिट बैठ रहे हैं। अभी क्या होता है, ये सेंटेंस देखो, मराठी मध्ये मी त्याला ओळखतो, मैं उसे पहचानता हूं। तो ये सेंटेंस क्या है, आई नो हिम। अरे अभी तो प्रॉब्लम हो गया, अभी यहां पर यस और यस लगा ही नहीं है। तो मैंने कहा था ना
फॉर्मूला में क्या लिखा हमने, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसको यस और ईएस लगा हुआ रहता है। तो कुछ सेंटेंस में ऐसा होता है कि सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो ऐसा नहीं कि वो गलत है, ये दोनों आना जरूरी नहीं है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं, ठीक है। सो आई नो हिम मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आई सब्जेक्ट, नो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हिम ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद हमें क्या जानना है कि मराठी में देखो, देतो, फिर यहाँ पर जातो, इथे ओळखतो, तो क्या होता है मराठी में जो भी सेंटेन्सेस होते हैं, म्हणजे मराठीतले सेंटेन्स आपण पाहतो ना, तो धावतो, तो खातो, तो पडतो, याच्यामध्ये काय सांगितलंय आपण, ती क्रिया कंटिन्यू आहे असं पण नाही दाखवत, ती क्रिया पूर्ण झाली आहे असे पण नाही दाखवत। समजा एक वाक्य आहे, मी आंबा खातो, तर हा वाक्य असं आहे का, मी आंबा खात आहे, नाही, किंवा मी आंबा खाल्ला आहे, मी आंबा खात आहे आपली क्रिया चालू आहे, आणि मी आंबा खाल्ला आहे म्हणजे ती क्रिया पूर्ण झाली आहे। पण मी आंबा खातो यामध्ये ती क्रिया स्पेसिफाय होते का, की ती पूर्ण झाली आहे की चालू आहे, नाही, मग तो इन जनरल सेंटेन्स होतो, म्हणून तो सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये मग तिथे शेवटी मराठीचे शब्द काय येतात, ते, तो, तात अशा प्रकारचे शब्द येतात। सेम हिंदी में भी है, हिंदी में क्या होता है, ता है, वो ये करता है, खाता है, जाता है, घूमता है, ऐसी जो जिसमें जनरल सेंटेंस होते हैं, जिसमें क्रिया कंटिन्यू भी नहीं रहती है और पूरी भी नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हमको क्या रखना है, हमको ये याद रखना है कि ये वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ा उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें यस और ईएस हमें लगाना पड़ता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखे, उस एग्जाम्पल में ये फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ठीक है। अभी इसके एग्जाम्पल्स हम जब ऑनलाइन लेक्चर्स लेंगे तब उसमें ऑनलाइन लेक्चर में ये सब एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, तब तक आपको ये अच्छे से पढ़ना है। और उसके साथ ही आपके घर में अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर है तो उसमें से सिंपल प्रेजेंट टेंस के इस फॉर्मूला देखकर, ये एग्जाम्पल देखकर आपको सेंटेंस निकालने हैं। अगर आपके पास कोई बुक है, पिछले स्टैंडर्ड्स का है फिर भी चलेगा, अगर वो है कोई भी इंग्लिश बुक है उसमें से ये सेंटेंस निकालने हैं और मुझे एटलीस्ट 3-3 सेंटेंस तो आपको दिखानी है। जब मैं लेक्चर लूंगा तो 3-3 सेंटेंस तो दिखानी है। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखो, इसमें कोई डाउट होगा तो वो भी हम लेक्चर्स में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।